स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूं AK कश्यप। आज बात करेंगे उन कर्मचारियों के बारे में जो केंद्रीय सरकार में कार्यरत हैं। दूसरा, वे कर्मचारी जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं और वे कर्मचारी जो राज्य सरकार के अधीन कार्यरत हैं या सेवानिवृत्त हो चुके हैं। NCJCM स्टाफ साइड का एक मीटिंग होने वाला है जिसको रिप्रेजेंट करेंगे मिस्टर शिव गोपाल मिश्रा, जो कर्मचारी पक्ष के तरफ से इन्होंने एक लेटर को रिलीज किया है और यह लेटर स्टैंडिंग कमेटी को रिलीज किया गया है। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण रूप से ये देखना होगा कि जो केंद्र सरकार जो अधिसूचना 3 नवंबर 2025 को जो प्रकाशित किया है 8वां वेतन को लेकर, तो केंद्र सरकार अपने टर्म ऑफ रेफरेंस को अपने 3 सदस्यीय 8वें वेतन आयोग के सामने रखा है। अब यहाँ पे देखना क्या है कि कर्मचारी पक्ष का जो मांग है, क्योंकि कर्मचारी पक्ष विगत कुछ वर्षों से महत्वपूर्ण मांगों को लेकर समय समय पर आवाज़ उठाते रह रहे हैं। यहाँ पे आने वाले समय में जो कर्मचारी पक्ष के रिप्रेजेंटेटर हैं मिस्टर शिव गोपाल मिश्रा, जो NCJCM स्टाफ साइड को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्होंने जो लेटर को लिखा है, क्योंकि NCJCM स्टाफ साइड फरवरी 2025 में ही अपने 8 सदस्यीय एक कमेटी का गठन किया था और यही कमेटी स्टैंडिंग कमेटी कहलाया था। और ये स्टैंडिंग कमेटी जो है कर्मचारियों के लिए सरकार के सामने, अगर कहें तो वेतन आयोग के सामने, अपने विचार को, अपने पक्ष को प्रस्तुत करेगा। पहले भी कुछ महत्वपूर्ण अपने ओपिनियन को सरकार के सामने रखा गया था कर्मचारी पक्ष के द्वारा। अब कर्मचारियों का जो सबसे बड़ा निगाह है वह स्टैंडिंग कमेटी के सामने ही होगा, जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं NCJCM स्टाफ साइड के सेक्रेटरी। अब देखना क्या है कि यहाँ से कौन से भविष्य के दरवाजे खुलते हैं जो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बेहतर आने वाले समय में 8वां वेतन आयोग हो सकता है। अब ये संबंधित बातों पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इसलिए चर्चा का टॉपिक है कि जो शिव गोपाल मिश्रा ने जो लेटर लिखा है ऑल स्टैंडिंग कमेटी को, यह लेटर अगर कह सकते हैं कि 8वें वेतन आयोग की यदि सूचना जो 3 नवंबर 2025 को प्रकाशित हुआ था, उसके बाद यह पहला ऐसा मीटिंग है आधिकारिक तौर पे जो कर्मचारियों के पक्ष रखा जा रहा है और कर्मचारी अपने जो स्टैंडिंग कमेटी है उसके साथ अपने सुझाव को प्रस्तुत करेंगे। चलिए देखिएगा इसमें कौन कौन सी बातों को यहाँ पे मेंशन किया गया है। अगर नए जुड़े हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखिए, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे कि जो 15/11/2025 को सुबह 11 बजे सेक्रेटेरिएट ऑफ नेशनल काउंसिल स्टाफ साइड न्यू दिल्ली में, यानी जो सचिवालय है वहाँ पे केंद्रीय कर्मचारियों को लेकर NCJCM अपना मीटिंग को बुलाए हैं। यहाँ पे जब ये लेटर को आप देखेंगे तो NCJCM स्टाफ साइड के जो सेक्रेटरी हैं शिव गोपाल मिश्रा, उन्होंने लिखा है ये लेटर ऑल स्टैंडिंग कमेटी मेंबर ऑफ द नेशनल काउंसिल स्टाफ साइड JCM। इन्होंने यहाँ पे लिखा है इस चीज़ को लेकर कि notification regarding the formation of the 8th pay commission has been issued by the government of India via its gazette notification date 3 नवंबर 2025। अब यहाँ पे देखिए कि जो भी चर्चा यहाँ पे मुख्य रूप से होगा, तो जो 3 नवंबर 2025 को जो सरकार का टर्म ऑफ रेफरेंस है इस संदर्भ में होने की संभावना है। अब यहाँ पे जो इन्होंने डियर कॉमरेड और अपने 8 जो स्टैंडिंग कमेटी है और ये NCJCM जो स्टाफ साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसके स्टैंडिंग कमेटी में 8 मेंबर हैं। 8 मेंबर ये लोग साथ में बैठेंगे और क्या डिसीजन निकल कर आता है, ये 15 नवंबर 2025 का डेट काफ़ी एक महत्वपूर्ण डेट होगा, क्योंकि ये कर्मचारियों के पक्ष में आने वाला एक पहला आधिकारिक बैठक होने जा रहा है जिसमें भारत सरकार के गजट प्रकाशित होने के बाद। अब यहाँ पे देखिए जो महत्वपूर्ण रूप से हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि अगर इस रेफरेंस को अगर आप समझना चाहते हैं तो देख सकते हैं कि 3/11/2025 को जो नोटिफिकेशन जारी की गई थी, उस नोटिफिकेशन को लेकर जो 8वें वेतन आयोग के मामले से संबंधित चर्चा है, ये 15/11/2025 को सुबह 11 बजे कर्मचारी पक्ष JCM सचिवालय फिरोजा शाह रोड नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। अब यहाँ देखना क्या है कि राष्ट्रीय कर्मचारी पक्ष JCM के सभी स्थायी समिति सदस्यों से अनुरोध है कि उपरोक्त तिथि और समय के उक्त बैठक में उपस्थित हो। अब देखिए कि जो स्टैंडिंग कमेटी है, ये स्टैंडिंग कमेटी 8 सदस्यीय है, जिसमें आप देख सकते हैं इन नामों को, जिसमें स्टैंडिंग कमेटी के सेक्रेटरी हैं शिव गोपाल मिश्रा, M राघवैया, सी श्री कुमार, JR भोसले, गुमन सिंह, BC शर्मा,
रूपक सरकार और तपस बोस, ये लोग स्टैंडिंग कमेटी के जेसीएम स्टाफ साइड के क्या है, तो ये लोग वहाँ के मेंबर हैं। तो ये मेंबर लोग बैठकर डिसाइड करेंगे, क्योंकि पहले भी सरकार को इन लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर आगाह किया था और उसको सरकार के सामने अपने सुझाव को प्रस्तुत किया था। उन सुझाव में बहुत से ऐसे बातें थे जो अगर लागू होते हैं तो वो कर्मचारियों के हक में बेहतर हो सकता है। तो चलिए, ये आने वाला 15 नवंबर 2025 केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण डेट हो सकता है, क्योंकि यहीं से आपका आने वाला समय में भविष्य निर्धारण की रेखा खींची जाएगी। तो 8वां वेतन आयोग कितना लुभावना होगा, 8वां वेतन आयोग कितना केंद्रीय सरकार को कर्मचारियों को भाता है, कितना उससे फ़ायदा मिलता है, यह एक आने वाले समय में महत्वपूर्ण विषय है। तो देखते हैं केंद्र सरकार इस पर क्या आने वाले समय में निर्णय लेता है, कौन कौन सी बातों को परिवर्तित करता है, कौन सी बातों को इसमें जोड़ता है। अभी मुख्य रूप से लोगों को इंतज़ार है 1 जनवरी 2026, जब वे 8वें वेतन आयोग का लाभ उनको मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, अगर सुझाव होगा तो ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। नए जुड़े हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। मिलेंगे आगे, धन्यवाद।